जल्दी जल्दी कंगन निकाल लेता हूँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मेम साहब ने कहा था। अरे देव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मेम साहब कुछ नहीं, वो मैं झाड़ू लगाने आया था और वहाँ पे झाड़ू नहीं थी तो वही लेने जा रहा था मैं। अच्छा ठीक है, फिर तुम ले आओ। एक मिनट, मेरे हाथ पे बॉडी लोशन कहाँ से आया और मेरे कंगन कहाँ है? अरे मेम साहब वो रखा है शायद मॉइस्चराइजर, शायद इससे आपके लग गया होगा हाथ पे। अरे पर मेरे हाथ में कंगन थे मेरे, बिल्कुल ऐसे ही, पर वो कहाँ चले गए? अरे मेम साहब अपने बगल वाले घर में भी चोरी हुई है, लगता है चोर हमारे घर में भी घुसे आए हैं। चोर यहाँ पे आ गए थे तो तुम क्या कर रहे थे? तुमने नहीं देखा क्या? अरे मेम साहब मैं तो यहाँ पे था ही नहीं, मैं तो अपना काम कर रहा था, मुझे नहीं पता मेम साहब। अरे घर में अगर चोर आया होता तो इस हाथ की चूड़ियाँ लेके जाता ना, वो इसी हाथ की क्यों ले गया? बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वो ना पुश्तैनी चूड़ियाँ हैं, अगर वो खो गई तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तुम एक काम करो, जाओ या खड़े के और ढूंढो जाकर कहाँ गए वो। अरे ठीक है मालकिन, मैं अभी जाके देखता हूँ। हाँ ठीक है, तुम जाओ जल्दी और ढूंढो उसे। रुको, कोई कहीं नहीं आएगा। देखो ना विशाल, यहाँ पे क्या हुआ। मैं ना यहाँ पे सो रही थी और मेरे यहाँ से ना माजी की दी हुई चूड़ियाँ चोरी हो गई। वो ना हमारे पुश्तैनी कंगन थे। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। देख रहे हो मालिक, मेम साहब है ना अपने कंगन रख के कहीं भूल गई हैं। अगर माँ जी आ गई ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं कंगन ढूंढने जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, तुम जाओ जल्दी से और ढूंढो जाके। अरे रुको, मैंने बोला ना कोई कहीं नहीं जाएगा। अगर तुम्हें माँ जी की इतनी फिक्र होती ना तो तुमने जो कंगन चुराए हैं चुपचाप से वो निकाल के रख दो। अरे विशाल, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम इस पे शक कर रहे हो? तुम्हें ना कुछ गलत फहमी हुई है। ये तो हमारे 5 सालों से काम कर रहा है, ये क्यों चोरी करेगा? अरे यही तो मुझे दुख है कि 5 साल से इसको अपने घर में पनाह दे रहा था। इसको मैंने अपने घर में पनाह दी, रहने को दिया, और इसने क्या किया, हमारे घर में चोरी करी। अरे साहब मैं क्यों कंगन चोरी करूंगा मेम साहब के, मैं तो उन्हें छूता भी नहीं हूँ। आप बोलो तो मैं ढूंढ के लाऊं कंगन। हाँ तुम जाओ। और विशाल, तुम्हें ना गलत फहमी होगी है। मुझे ना कोई भी गलत फहमी नहीं हुई है। अरे ओ, तुम कंगन निकालते हो या नहीं, या फिर मैं पुलिस को बुलाऊं अभी? अरे साहब मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, कंगन मैंने ही चोरी किए थे। ये लो साहब। मुझे मालकिन ने कहा था तू मेरे कंगन चोरी कर ले, मैं तुझे 20% दूंगी, इसलिए मैंने लालच में आके कंगन चोरी कर लिए मालिक साहब। देव कहाँ पर हो? हाँ मेम साहब। देव, वो ना मैं ये बोल रही थी कि तुम्हें ना आज मेरा एक काम करना होगा। क्या मेम साहब? तुम्हें ना मेरे हाथ में जो कंगन पड़े हुए हैं ना, तुम्हें ये चोरी करने होंगे। पर हाँ याद रहे, ये बात ना किसी को पता नहीं चलनी चाहिए और किसी को बतानी भी नहीं है। मैं एक ड्रामा क्रिएट करूँगी जिसमें ना मैं बेड पे सो रही होंगी, तुम आओगे, आके मेरे हाथ में मॉइस्चराइजर लगाकर मेरे कंगन उतारोगे और जाके ना इसे चोरी कर लोगे। और हाँ, तुम जो भी चोरी करोगे उसमें तुम्हें 20% दे दूँगी, पर ये काम तुम्हें जल्दी करना होगा और आज ही करना होगा, किसी को पता ना चले। ठीक है मेम साहब। एक काम करो, तुम जाओ अपना काम करो, जब मैं तुमसे बोलूँ तब आना। ठीक है मेम साहब। क्या खुशबू, तुमने चोरी करवाए थे माँ जी के कंगन? तुमने ऐसा क्यों किया? तुमको मैंने प्यार में क्या कमी दी थी? तुमने जो मांगा तुमको वो ला के दिया, और तुमने घर में चोरी क्यों करवाई, वो भी इस घर के नौकर से? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी खुशबू, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता। विशाल प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। पर मुझे ना एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हें ये सब पता कैसे चला? मैं जब ऑफिस के लिए निकल गया था ना, तब अपनी फाइल भूल गया था। जब मैं घर पे लौट के आया तब मैंने देखा। और अब खुशबू, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। तुम चले आओ इस घर से, और हाँ, तुम्हारे पास डिवोर्स के पेपर पहुंच जाएंगे। निकलो इस घर से, जाओ। मैं कहा ना, निकलो। और हाँ देव, तू क्या खड़ा है, निकल यहाँ से।